अध्याय 1। अजनबी ख्वाब। बहुत समय पहले सूर्यनगर नाम के राज्य में एक गरीब लेकिन समझदार लड़का रहता था, आरुष। वह किताबों का बहुत शौकीन था और रात में अक्सर आसमान के तारों को देखकर सपने देखा करता था। एक रात उसने एक अजीब सपना देखा। चांद के नीचे चमकता हुआ एक विशाल महल, और एक आवाज कह रही थी, जो चांद महल का रहस्य सुलझाएगा वही अपने भाग्य को बदलेगा। सुबह होते ही आरुष ने ठान लिया कि वह उस रहस्य को जरूर खोजेगा। अध्याय: यात्रा की शुरुआत। आरुष अपनी थैली में कुछ रोटी, पानी और अपने पिता की पुरानी तलवार लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे दो साथी मिल गए, अन्वी जो तीर कमान में निपुण थी और कुणाल जो पहेलियों का झाता था। तीनों ने साथ मिलकर यात्रा शुरू की। कई दिन तक जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करते हुए आखिरकार वे रातों की घाटी पहुंचे, जहां चांद महल छिपा हुआ था। बोलता हुआ पत्थर। घाटी के बीचों बीच एक बोलता हुआ पत्थर मिला। उसने कहा, महल तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे पार करने होंगे। साहस का दरवाजा, बुद्धि का दरवाजा, सच्चाई का दरवाजा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दृढ़ निश्चय किया, हम पीछे नहीं हटेंगे। साहस की परीक्षा। पहले दरवाजे के आगे एक विशालकाय सांप खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। अन्वी ने अपना तीर निकाला, लेकिन आरुष ने उसे रोका। हमें इसे हराने नहीं, समझाने की जरूरत है। आरुष आगे बढ़ा और बोला, हम विनाश नहीं, ज्ञान की तलाश में है। सांप मुस्कुराया और रास्ता खोल दिया। वे परीक्षा में सफल हो गए। बुद्धि की चुनौती। दूसरे दरवाजे पर पत्थर की दीवार पर एक पहेली लिखी थी, मैं हमेशा चलता हूँ पर कहीं नहीं जाता। मैं सबको छूता हूँ पर दिखता नहीं। कुणाल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, यह समय है। दरवाज़ा खुल गया। अब उनके सामने आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। अध्याय: सच्चाई की शक्ति। तीसरे दरवाजे के पास एक आईना था, जो उनके अंदर के डर और झूठ को दिखा रहा था। आरुष ने देखा कि उसका मन कभी कभी धन और प्रसिद्धि चाहता था। उसने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं डरता हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के रास्ते से नहीं हटूंगा। आईना चमका और दरवाज़ा खुल गया। वे चांद महल में प्रवेश कर चुके थे। चांद महल का रहस्य। महल के अंदर सब कुछ चांदी की तरह चमक रहा था। वहां एक बूढ़ा ऋषि बैठा था। तुम तीनों ने खुद को योग्य साबित किया है, ऋषि बोले। चांद महल में कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई का खजाना है। इस महल की रोशनी से तुम अपने राज्य को खुशहाल बना सकते हो। ऋषि ने उन्हें एक जादुई पुस्तक दी, जिसमें सैकड़ों वर्षों का ज्ञान और रहस्य छिपे थे। अध्याय: नई सुबह। आरुष और उसके साथी राज्य लौटे। उन्होंने उस पुस्तक की मदद से नए स्कूल खोले, बीमारियों का इलाज ढूंढा और खेतों को हरा भरा कर दिया। राजा ने उन्हें सम्मानित किया और सूर्यनगर सबसे समृद्ध राज्य बन गया। आरुष समझ गया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और सच्चाई है।